हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं इंडिया की सबसे पसंदीदा हनीमून डेस्टिनेशन अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि आप वहां कैसे जा सकते हैं और वहां कौन सी जगह घूमना है और कहां कहां घूमना है, कैसे घूमना है और आप कम से कम पैसे में कैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी हनीमून ट्रिप हो या बैचलर ट्रिप हो या फैमिली ट्रिप हो उसको मेमोरेबल बना सकते हैं। ये मैं बताने वाला हूँ आपको, तो मेरे साथ बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। यहाँ रॉपली 300 आइलैंड्स हैं जो कि अपने पाम लाइन्ड वाइट सैंड बीचेस, मैंग्रोव्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का कोरल रीफ्स सपोर्टिंग मेराइन लाइफ सच एज शार्क्स एंड रॉयस मेक फॉर पॉपुलर डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग साइट्स। अंडमान आइलैंड मेनली अंडमानीज लोग रहते हैं जो कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपुल हैं जिसमें कि बहुत सारे ट्राइब्स भी आते हैं। मेनली जो ट्राइब्स है जारावा और सेंथानेलीज ट्राइब्स आता है। और सेंथानेलीज ट्राइब्स ऐसे हैं कि उनको मतलब वहाँ पे वो लोग जहाँ पे रहते हैं वो जगह विजिटर्स के लिए अलाउ नहीं है। उनको अपनी प्राइवेसी, गवर्नमेंट ने उनको अपनी प्राइवेसी दिया हुआ है। अंडमान निकोबार आइलैंड को सबसे पहले इंडिपेंडेंस मिला था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। जापान ने ब्रिटिशर को हरा के अंडमान निकोबार आइलैंड को जीत लिया था। जीतने के बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को अंडमान निकोबार आइलैंड गिफ्ट किया था और सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 में वहाँ पे तिरंगा फहराया था। तो आप मान सकते हैं कि तीन साल पहले ही अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो आज हम अंडमान निकोबार आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड पहुँचने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, आइदर बाय एयर आ सकते हैं या आप बाय शिप आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाह रहे हैं तो आपको सारे मेजर एयरपोर्ट जो हैं वहाँ से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगे। और जिसकी कस्टिंग अगर आप वाइजैक से आ रहे हैं या कोलकाता से आ रहे हैं तो अभी के टाइम पे उसका आने जाने का 8,000 में आपका हो जाएगा। अगर आप बाय सी आना चाहते हैं, मतलब बाय शिप आना चाहते हैं, तो आपको वाइजैक से, कोलकाता से या चेन्नई से आपको शिप मिल सकती है जिसके थ्रू से आप अंडमान पहुंच सकते हैं, पर आपको उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे पहुंचने के लिए। आप अंडमान जब पहुंचेंगे तो बाय शिप आएँ या फ्लाइट से आएँ, आपको पोर्ट ब्लेयर में ही लैंडिंग करना पड़ेगा। पोर्ट ब्लेयर में वहाँ का एयरपोर्ट है और वहाँ पे जो आपका पोर्ट भी है, तो वहाँ पे आप लैंड करेंगे। तो आपकी ये जो मेरी अंडमान की ट्रिप होगी, इसमें ये हमारी 5 डे 4 नाइट की ट्रिप रहेगी जिसमें कि हम 2 दिन पोर्ट ब्लेयर में रहेंगे, 2 दिन हैवॉक आइलैंड और 1 दिन नील आइलैंड में रहेंगे। हैवॉक आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वराज द्वीप और नील आइलैंड को शहीद द्वीप बोल के नाम दिया था, तो हम उसको स्वराज या शहीद द्वीप भी बोल सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर आप लैंड कीजिए और आप जो भी रूम आपने बुक किया हुआ है, प्री बुक है, तो आप वहाँ पे जाइए, फ्रेश हो जाइए। या अगर आपको बुक नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे भी आपको आसपास में रूम आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे रूम की कस्टिंग जो होगी आपको 1200 से 1500, 2000, 3000 तक आपको रूम मिलते हैं, पर आपको अराउंड 1200 से 1500 में अच्छे रूम मिल जाएंगे जहाँ पे आप रह सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट फेरी से बाकी हैवॉक आइलैंड या नील आइलैंड जाना चाहते हैं तो आपको उसी दिन ही सबसे पहले जाके आप टिकट्स ले लीजिए। आपको टिकट्स लेने के लिए गवर्नमेंट फेरी टिकट्स जो बुकिंग होती है वो डीएसएस ऑफिस मेराइन एविडिन बाजार स्टार्ट टिकट काउंटर के नाम पे है। वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। ये 3 डे एडवांस में आप बुक कर सकते हैं जिस दिन आप जाना चाहते हैं हैवॉक या नील आइलैंड। तो अगर वो आप गवर्नमेंट फेरी से करना चाहते हैं जो कि आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो अगर आप उससे करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। पर अगर प्राइवेट आप फेरी यूज करना चाहते हैं, जैसे कि आपको मैक्रूज की फेरी यहाँ पे मिल जाएंगी, ग्रीन ओशन की फेरी मिल जाएगी, तो ये सब का करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा नहीं। पर जैसे कि अब अगर गवर्नमेंट फेरी से जाते हैं तो आपको अराउंड 500 रुपये में आप
हैवॉक आइलैंड या नील आइलैंड पहुंच सकते हैं। पर वहीं पे अगर आप प्राइवेट फेरी से जाने चाहते हैं तो आपको 1000, 1200, 1500 डिपेंडिंग अपन आप कौन सा क्लास ले रहे हैं उसके ऊपर वेरी कर जाएगा। जो फेरी की टाइमिंग से और प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लिंक से डाउनलोड कर लेना तो आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। पर अगर आपको थोड़ा पैसा बचाना है तो आप गवर्नमेंट फेरी ही प्रीफर कीजिए। फिर अब अगर टिकट बुक कर लिए हैं तो फिर उसके बाद आप रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे की ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको वहीं से ही एबरडीन जेटी से आपको मिल जाएगी वहाँ की टिकट, जो कि पर हेड टिकट 500 से 700 रुपये होते हैं। जो 4-5 घंटे की ट्रिप होती है जिसमें आप वहाँ जाते हैं और रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे घूम सकते हैं। अगर नॉर्थ बे में कुछ आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये पूरी आपकी दिन की ट्रिप रहेगी। आपको जब वहाँ से आप आएंगे रॉस आइलैंड से तो आपको शाम के 4-5 बज गए होंगे, तो उस टाइम पे आप चले जाइए सेलुलर जेल। ये सेलुलर जेल या काला पानी जेल कंस्ट्रक्टेड हुआ था 1896, ब्रिटिशर ने कंस्ट्रक्ट किया था इसको काला पानी की सज़ा देने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोगों को। तो ये बहुत सा अच्छा एक हिस्टोरिकल पॉइंट है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ का सिचुएशन देखिए कि कितने मुश्किल से हमें इंडिपेंडेंस मिली है। और शाम के टाइम पे वहाँ पे लाइट शो भी होती है। तो सेलुलर जेल की जो एंट्री फीस है वो 30 रुपीज़ पर हेड होता है और लाइट शो की एंट्री फीस होती है 150 पर हेड। अब ये विषय ख़त्म करने के बाद रात के टाइम पे अगर आप पोर्ट ब्लेयर के जो मार्केट है वहाँ पे आप घूमना चाहते हैं, कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट डे की एक्टिविटीज़ रहेगी। सेकंड डे हम सुबह सुबह नील आइलैंड के लिए निकल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो हैवॉक आइलैंड भी जा सकते हैं, पर नील आइलैंड में थोड़ा रश कम रहता है क्योंकि ज़्यादा लोग हैवॉक आइलैंड की तरफ जाते हैं। तो आप अगर नील आइलैंड फिर हैवॉक आइलैंड फिर पोर्ट ब्लेयर अगर आएंगे तो आपको ईजिली टिकट अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट फेरी से जा रहे हैं तो पोर्ट ब्लेयर टू जो शहीद द्वीप है मतलब नील आइलैंड आपके लिए फेरी होगी 10 बजे। गवर्नमेंट फेरी जो होती है वो आपको लेगी 2 घंटा वहाँ पहुँचने के लिए। तो आप 12 बजे पहुँच जाएंगे वहाँ पे। 12 बजे पहुँचिए और फिर आप वहाँ पे जो नील आइलैंड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है, भरतपुर बीच आप जा सकते हैं, लक्ष्मणपुर 1 और 2 बीच आप जा सकते हैं। नील आइलैंड पे आप सबसे पहले लक्ष्मणपुर 2 बीच चले जाइए। वहाँ कोरल लाइफ एंड फिश आप देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब दोपहर के टाइम पे टाइड लो टाइड रहती है तो पानी पीछे चला जाता है, तो आप वहाँ पे नेचुरल एक्वेरियम देख सकते हैं। वहाँ पे हावड़ा ब्रिज एक नेचुरल ब्रिज है, उसको आप देख सकते हैं। फिर आप जा सकते हैं उसी दिन ही भरतपुर बीच जा सकते हैं। भरतपुर बीच को जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपकी दूसरे दिन की एक्टिविटीज़ रहेगी और आप रात के टाइम पे नील आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी करना है आपको वहाँ पे। अगले दिन सुबह सुबह आप चले जाइए लक्ष्मणपुर 1 बीच, और बहुत ही अच्छी बीच है और वहाँ की वाटर बहुत ही क्लीन है। तो वहाँ पे अगर आपको नहाना है तो आप नहा सकते हैं और वो बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 11 बजे तक टाइम है। क्योंकि आप जब नील आइलैंड से हैवॉक आइलैंड जाएंगे फिर 12-15 को फेरी की टाइम है, तो आप 10-11 बजे तक वहाँ पे लक्ष्मणपुर बीच पे जाके नहा के उस बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप फेरी लेके आप पहुँच जाइए हैवॉक आइलैंड। तो हैवॉक आइलैंड आपको पहुँचने के लिए 1.5 घंटा टाइम लगेगा। तो आप आराम से 2 बजे तक हैवॉक आइलैंड पहुँच जाएंगे। अपना रूम में जाइए, फ्रेश हो जाइए और उसी दिन सेकेंड हाफ से आप हैवॉक आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हैवॉक आइलैंड में आप जा सकते हैं राधानगर बीच, काला पत्थर बीच और एलिफेंट बीच। राधानगर बीच इंडिया की बेस्ट बीच है, इंडिया के आप एशिया की बेस्ट बीच में आती है बीच है। और राधानगर बीच जो है वर्ल्ड की 5th अच्छी बीच में से आती है वो। तो राधानगर बीच आप जाइए, फिर आप वहाँ से फिर काला पत्थर बीच चले जाइए। काला पत्थर बीच को जाके उसको देखिए अच्छे से। और अगले दिन आपका जो पूरा है उस दिन हम हैवॉक आइलैंड में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सब करेंगे, जो कि हम एलिफेंट बीच में करेंगे। चौथे दिन सुबह सुबह हम चले जाएंगे एलिफेंट बीच। एलिफेंट बीच में हम वहाँ पे जाएंगे और सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे, जो कि जिसमें आती है आपकी स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग। स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग ये सब तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तो उसका प्राइस आपको 3500 रुपये पड़ेंगे। अगर आप स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं तो 500 रुपये पर हेड पड़ेंगे। आप सी वॉक भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वही 2000 कुछ लगेंगे। ग्लास बॉटम बोट राइड भी कर सकते हैं,
उसका 1800 कुछ रुपये लगते हैं। तो आप जितने एक्टिविटीज़ आपको पसंद है, पैरासेलिंग, जेट स्की, बोट राइडिंग, बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो जो चीज़ आपको पसंद है आप वहाँ पे कीजिए। पर अगर आप मेरीन लाइफ को देखना चाहते हैं तो स्कूबा डाइविंग या सी वॉक, स्नॉर्कलिंग, ये सब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब अंडमान गए और ये सब नहीं किए तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। 5वां दिन आपको 11:30 बजे आपको फेरी पकड़नी है हैवॉक आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए। हैवॉक आइलैंड टू पोर्ट ब्लेयर आपको 2.5 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए। तो आप अराउंड 2 बजे आप पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाएंगे। और उस दिन आप पोर्ट ब्लेयर में पहुंचने के बाद चिड़िया टापू जा सकते हैं। उसके पास से आपको बायोलॉजिकल पार्क है, वहाँ वो घूम सकते हैं। मुंडा पहाड़ बीच है, उसको जा सकते हैं शाम के टाइम पे। और जॉगर्स पार्क है, शाम पे आप वहाँ पे रनवे को देख सकते हैं जो है। ये सब चीज़ आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर लीजिए शाम तक। और आपकी जो भी फ़्लाइट है उसमें आप रात को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आपकी 5 डे 4 नाइट की ट्रिप रहेगी। तो ये जो 5 दिन की आपकी पूरी ट्रिप रहेगी, इसमें आपकी फ़्लाइट के चार्जेस हो गए हैं पर हेड 8,000 रुपये। फिर यहाँ पे जो होटल में रुकेंगे, आप एक दिन रुकेंगे पोर्ट ब्लेयर में, 1 दिन नील आइलैंड में, और 2 दिन रुकेंगे आप हैवॉक आइलैंड में। तो आप टोटल 4 दिन यहाँ पे रुक रहे हैं। तो 4 दिन में बहुत अच्छा, अगर आप 4 दिन में अगर आप एवरेज अगर रूम्स लेते हैं तो आपको अराउंड 1,500 में मिल जाएंगे। अगर हाई प्राइस हो गए तो भी 2,000 तक में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 4 दिन के लिए आपको 6 से 8,000 रुपये खर्च होंगे। तो एक जन का आपका 3 से 4,000 रुपये लगेंगे यहाँ पे। अब जो जा रहे हैं हैवॉक आइलैंड या नील आइलैंड बाय फेरी में जो जा रहे हैं, या आप जो रॉस आइलैंड नॉर्थ वे घूमने के लिए बोट में जा रहे हैं, तो ये सारे चीज़ के आपके जो खर्चे अराउंड 2,000 पड़ेंगे। और जो हैवॉक आइलैंड में आप घूम रहे हैं, नील आइलैंड में घूम रहे हैं, तो आप स्कूटी रेंट करके घूम सकते हैं। पर डे 500 के बेसिस में आपको स्कूटी अवेलेबल हो जाएगी। और आपको जो आइलैंड बहुत छोटे छोटे हैं, तो पेट्रोल 100 रुपये पेट्रोल में आप पूरा आइलैंड घूम सकते हैं, एक आइलैंड। तो अगर वहाँ पे आप विजिट जो कर रहे हैं उसका आप पर हेड 500 रुपया पकड़ लीजिए। अगर आप स्क्यूबा डाइविंग करते हैं तो उसका 3,500 रुपये पड़ जाएंगे। अगर आप स्नॉर्कलिंग करते हैं तो उसके 500 रुपये पड़ेंगे। आप अगर सी वॉक करते हैं तो उसका 2-2,500 लगेंगे। 5 दिन के खाना पीना अगर पकड़ेंगे तो अराउंड 4,000 पकड़ लीजिए 2 जन का, तो 2,000 पड़ेगा पर हेड। अगर मैं वाटर एक्टिविटीज़ नहीं करता हूँ तो टोटल मुझे 16,000 लगेंगे अंडमान निकोबार घूमने के लिए। अगर मैं उसमें स्क्यूबा डाइविंग, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ में ऐड कर देता हूँ तो अराउंड उसका और 6-7 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो 22-23,000 में आप घूम के वाटर स्पोर्ट्स करके आप वापस आ सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड से। तो अगर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड घूमना है तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे और कुछ भी आपको मतलब अपने प्लानिंग करने में फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।